हे फ्रेंड्स, वेलकम टू अपना इन्वेस्टमेंट। टुडे सैटरडे 15 अगस्त। आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और आज हम करने वाले 10 एंड 20 मूविंग एवरेज की बैक टेस्टिंग, जो हमारी स्ट्रैटेजी है। अगर आपने हमारा वीडियो नहीं देखा तो सबसे पहले आप वो वीडियो देख लीजिए, जिससे आपको उस स्ट्रैटेजी के बारे में कुछ नॉलेज गेन हो जाए। अगर आपने वो वीडियो नहीं भी देखा होगा तो भी हम यहाँ पे शॉर्टकट में आपको बता देते हैं कि जो हमारी जो 10 एंड 20 जो हमारी मूविंग एवरेज स्ट्रैटेजी है, ठीक है, जो हम EMA का यूज़ करते हैं और उसके बेस पे हमें मॉर्निंग में ट्रेड प्लान करते हैं। तो उसी के ऊपर आज हम बैक टेस्टिंग करने वाले हैं क्या इस हफ्ते, ठीक है, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे एंड फ्राइडे, ये जो 4-5 दिन था, क्या उसमें जो 10 एंड 20 EMA स्ट्रैटेजी है उसने वर्क किया, उसने काम किया कि नहीं किया। तो उसी के ऊपर हम बैक टेस्टिंग करने वाले हैं। लेकिन उसके पहले मैं आपको बता देता हूँ कि 10 एंड 20 जो मूविंग एवरेज है उसका हमें किस प्रकार से यूज़ करना है। तो देखिए, सबसे पहले हमें अपने चार्ट पे 10 एंड 20 जो मूविंग एवरेज है उसको लगा लेना है। उसको लगाने के बाद हमें 10 एंड 20 जो मूविंग एवरेज है उसका यूज़ हमें सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, ठीक है, सप्लाई एंड डिमांड, इसके बेस पे हमें उस स्ट्रैटेजी का यूज़ करना है। हमें मूविंग एवरेज को सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की तरह यूज़ करना है। जैसे कि आप देखिए, जब मार्केट ओपन होता है, अगर मूविंग एवरेज नीचे 10 एंड 20 मूविंग एवरेज नीचे और प्राइस अगर ऊपर ओपन होता है और नीचे आता है तो ये मूविंग एवरेज यहाँ पे सपोर्ट का काम करेगा। वही अगर 10 एंड 20 EMA ऊपर है, ठीक है, और प्राइस नीचे ओपन हो रहा है, ठीक है, निफ्टी 50 नीचे ओपन हो रहा है, और अगर निफ्टी 50 फिर मूविंग एवरेज के पास ऊपर जाता है तो वहाँ पे उस केस में मूविंग एवरेज रेजिस्टेंस का काम करता है और उसी बेस पे हमें काम करना है। तो चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हम करते हैं बैक टेस्टिंग कि क्या इस वीक में 10 एंड 20 EMA जो हमारी स्ट्रैटेजी है उसने वर्क किया कि नहीं किया, उसने हमें सेटअप दिया कि नहीं किया, स्टॉप लॉस हिट हुए कि टारगेट मिले, ये सब कुछ हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो बिना आपका समय गवाए हम करते हैं वीडियो की शुरुआत। तो अभी हमने जो चार्ट ओपन किया है फ्रेंड्स, वो है 10 अगस्त का, सोमवार का। तो हम सोमवार से इस जो मूविंग एवरेज है उसकी बैक टेस्टिंग करने वाले हैं। तो 10 अगस्त का हमने सोमवार का चार्ट ओपन किया। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले हम अगर 9:15 बजे यहाँ पे देखेंगे भी तो देखिए ये 9:15 बजे का टाइम है जब निफ्टी 50 24,580 पे ओपन हुआ, ठीक है। यहाँ पे निफ्टी 50 580 पे ओपन हुआ और वहाँ पे हमारा जो मूविंग एवरेज है जो 10 एंड 20 EMA है वो नीचे था, ठीक है। ऊपर मार्केट ओपन हुआ और मूविंग एवरेज नीचे था। तो जब ये प्राइस नीचे आएगा तो हमें पता था कि ये मूविंग एवरेज यहाँ पे जो EMA 10 एंड 20 वो सपोर्ट का काम करेगा। बट यहाँ पे क्या हुआ, प्राइस ने इतना शार्प सेलिंग दिया यहाँ से कि ये जो मूविंग एवरेज है उसके नीचे प्राइस चला गया। तो जब मूविंग एवरेज के नीचे एकदम से प्राइस जाता है तो फिर वहाँ पे हमारी जो मूविंग एवरेज स्ट्रैटेजी है वो किसी काम की नहीं है। फिर हमें उस दिन काम नहीं करना है। और एक बात मैं आपको बताना भूल गया कि जो हमारी जो मूविंग एवरेज जो 10 एंड 20 EMA स्ट्रैटेजी है ये सिर्फ मॉर्निंग में काम में लेना है। 9:15 बजे से तो 11 बजे के बीच में अगर हमें कोई अच्छा ट्रेड मिलता है तो हम ट्रेड लेना है, या फिर हमें पूरे दिन भर अगर ट्रेड नहीं मिलता तो फिर हमें ट्रेड अवॉइड करना है, ठीक है। 9:15 बजे से, ठीक है, जो 9:15 बजे से तो 11 बजे के बीच में अगर हमें इस 10 एंड 20 EMA जो स्ट्रैटेजी उसके ऊपर अगर हमें ट्रेड मिलता है तो ट्रेड लेना है। अगर उसके बाद अगर कोई सेटअप बनता है तो हमें ट्रेड नहीं लेना है, क्योंकि 9:15 बजे से तो 11 बजे के बीच में मार्केट में अच्छा वैल्यूम रहता है। उसके चलते जो हमारी स्ट्रैटेजी उसमें हमें कुछ अच्छे पॉइंट कमाने का मौका मिलता है। तो इसलिए हमें 9:15 बजे से तो 11 बजे के बीच में ही इस 10 एंड 20 EMA का यूज़ करना है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट को ऊपर ओपन हुआ, 10 एंड 20 EMA नीचे था तो बिल्कुल यहाँ पे सपोर्ट का काम करने वाला था। बट क्या हुआ, यहाँ पे शार्प सेलिंग आई और मूविंग एवरेज के नीचे मार्केट चला गया। तो यहाँ पे जो 10 एंड 20 EMA अब इसका कोई काम नहीं है, यहाँ पे इस स्ट्रैटेजी का कोई काम नहीं है, यहाँ पे वो वर्क नहीं करेंगी। तो इस दिन हमें कोई ट्रेड नहीं करना है, इस दिन हमें ट्रेडिंग को अवॉइड करना है। अभी हम देखते हैं मंगलवार को कि क्या मंगलवार को हमें कोई अच्छा ट्रेड मिला। तो देखिए, यहाँ पे हम देख रहे हैं 11 अगस्त मंगलवार को क्या हुआ। तो अगर आप मंगलवार को देखोगे 9:15 बजे तो देखो कितनी बड़ी यहाँ पे रेड कैंडल बनी। मंगलवार को 24,570 पे मार्केट ओपन हुआ, जहाँ मूविंग एवरेज पहले से ऑलरेडी था। तो यहाँ पे जब मार्केट नीचे आया
और जब ये मार्केट फिर नीचे से ऊपर गया, ठीक है, एक मिनट, यहाँ पे आप देख सकते हो, देखो मैं यहाँ पे ये बता रहा हूँ कि ये देखो यहाँ पे मार्केट ओपन हुआ 11 अगस्त को, फिर मार्केट नीचे आया, मूविंग एवरेज ऊपर था, और जब ये मूविंग एवरेज के पास मार्केट नीचे से ऊपर गया तो ये यहाँ पे रेजिस्टेंस का काम करेगा। तो यहाँ पे एक छोटा सा ट्रेड बना था, ठीक है, यहाँ पे उतना भी अच्छा हमारा 10 एंड 20 EMA का सेटअप नहीं बना, क्योंकि दोनों मूविंग एवरेज दूर दूर है, और मार्केट नीचे गया, बहुत शार्प सेलिंग है। फिर उसके बाद यहाँ पे कैंडल्स भी कुछ स्ट्रॉन्ग कैंडल बनी नहीं, तो यहाँ पे उतना अच्छा सेटअप नहीं बना। लेकिन फिर भी अगर हमको ट्रेड लेना है तो यहाँ पे एक छोटी सी हम स्कैल्पिंग टाइप यहाँ पे ले सकते थे जब यहाँ पे मार्केट आया, ठीक है, लगभग कितने बजे, 10:10 में यहाँ पे एक ट्रेड बन सकता था। 1:1 के रेशियो के हिसाब से हम यहाँ पे ट्रेड ले सकते थे, और काफ़ी स्लोली यहाँ पे मार्केट गया। तो 11 अगस्त मंगलवार को एक छोटा सा लगभग 30-35 पॉइंट का यहाँ पे हमें ट्रेड मिला था। तो चलो ठीक है, 11 अगस्त को एक अच्छा सेटअप बना था, उतना भी अच्छा नहीं बना था, 10 एंड 20 जो EMA उस स्ट्रैटेजी पे उतना भी अच्छा सेटअप नहीं बना था, लेकिन ठीक है, अगर आपको करना है तो आप बिल्कुल कर सकते थे। फिर हम देखते 12 अगस्त बुधवार, वेडनेसडे, ठीक है। वेडनेसडे को देखिए फ्रेंड्स, मार्केट ओपन होता है 24,470 पे, 24,470 पे मार्केट ओपन होता है, मार्केट नीचे जाता है, मूविंग एवरेज ऊपर रहता है। तो जब प्राइस नीचे से ऊपर जाएगा मूविंग एवरेज के पास, तो वहाँ पे जो मूविंग एवरेज है वो वहाँ पे रेजिस्टेंस का काम करेगा। तो यहाँ पे बहुत ही बेहतरीन सेटअप बना था दोस्तों, यहाँ पे आप देख भी रहे होंगे। तो देखिए इस मूविंग एवरेज के पास कितनी बेहतरीन यहाँ पे बेरिश कैंडल भी बनी। अगर हम बैक टेस्टिंग करेंगे, अगर हम पीछे देखेंगे कि क्या पीछे जो कैंडल्स है उनका कई सपोर्ट हमको दिख रहा है, तो देखिए यहाँ पे आप देखोगे, तो जब हम यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ भी करते तो देखिए यहाँ पे सपोर्ट था, यहाँ पे ये रेजिस्टेंस का काम किया, यहाँ पे भी सपोर्ट था। तो ये पूरा जो जोन था दोस्तों, ये पूरा सपोर्ट का जो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस, जो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग जोन था, यहाँ पे कौन सा 24,450 का, और यहाँ पे मूविंग एवरेज का भी हमें रेजिस्टेंस मिला था। तो बिल्कुल दोस्तों यहाँ पे हम बिल्कुल यहाँ पे ट्रेड ले सकते थे। यहाँ पे हमारी एंट्री होती, यहाँ पे हमारा इस कैंडल के ऊपर हमारा स्टॉप लॉस रहता, और देखिए यहाँ पे 1:2 हमें 2 का भी यहाँ पे ईजीली, देखिए कितना नीचे मार्केट किया। लेकिन अगर हम 1:2 या 1.5 जो रेशियो है वो भी मेंटेन करते चलते, तो यहाँ पे कितना बेहतरीन हमें ट्रेड मिला है। क्या हुआ यहाँ पे अगर आप देखोगे तो मार्केट 24,470 पे ओपन हुआ, फिर नीचे मार्केट गया, मूविंग एवरेज ऊपर था, 10 एंड 20 EMA ऊपर था, फिर प्राइस नीचे से ऊपर गया। तो यहाँ पे वो रेजिस्टेंस का काम कर रहा है, और बैक में भी हम देखेंगे तो स्ट्रॉन्ग यहाँ पे सपोर्ट था, यानी स्ट्रॉन्ग जोन था 24,450। तो देखिए कितना बेहतरीन हमें ट्रेड मिला, 1:1 या 1:2 का यहाँ पे हमें ट्रेड मिला है। तो बहुत अच्छा यहाँ पे हमें ट्रेड मिला है। अगर हम फिर देखते हैं 13 अगस्त, ठीक है, गुरुवार, अगर हम 13 अगस्त को देखते हैं तो देखिए 13 अगस्त को भी वैसा ही कुछ हुआ, 24,430 पे यहाँ पे मार्केट ओपन हुआ, मूविंग एवरेज नीचे था। तो जब प्राइस ऊपर रहता है, मूविंग एवरेज नीचे रहता है, तो वहाँ पे जो मूविंग एवरेज है 10 एंड 20 EMA सपोर्ट का काम करेगा। तो ये जो 24,430 पे मार्केट ओपन हुआ, उसके बाद प्राइस नीचे आया, तो ये जो मूविंग एवरेज है ना, ये पूरा ये जोन यहाँ पे सपोर्ट का काम करेगा। लेकिन यहाँ पे सबसे पहले हम यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे, और इस मूविंग एवरेज के पास देखेंगे कि बैक में कोई स्ट्रॉन्ग यहाँ पे जोन है क्या। तो देखिए यहाँ पे आपको दिख भी रहा होगा कि ये जो 24,350 का ये पूरा जो लेवल है, ये स्ट्रॉन्ग जोन है। तो डेफिनेटली हम यहाँ पे ट्रेड ले सकते हैं, और यहाँ पे ट्रेड बनता भी है। तो यहाँ पे अगर हम ट्रेड लेंगे, इस दिन मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया था, मैंने छोटा सा स्टॉप लॉस लगाया था, इसलिए मेरा हिट हो गया था। आपने अगर वीडियो नहीं देखा तो जरूर आप वीडियो देखना। इस दिन मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया था।
लेकिन स्ट्रैटेजी बहुत अच्छी बनी थी यहाँ पे, ठीक है, बहुत अच्छे से यहाँ पे मूविंग एवरेज ने वर्क किया था। देखिए बिल्कुल यहाँ पे आप देखोगे भी तो यहाँ पे हमें लगभग 60 से 70 पॉइंट यहाँ पे मिले। यानी इस दिन हमारे स्ट्रैटेजी में हमें 1.5% यानी जो 1:1 1:2 का जो रेशियो है उस हिसाब से हमें यहाँ पे ट्रेड मिला था। तो काफ़ी बेहतरीन ट्रेड मिला गुरुवार के दिन भी। सेम अगर हम फ्राइडे को देखेंगे, शुक्रवार को, ठीक है, शुक्रवार को 10 एंड 20 EMA ने अच्छा वर्क किया। तो देखिए यहाँ पे लगभग 24,360 पे यहाँ पे मार्केट ओपन हुआ। बिल्कुल 10 एंड 20 EMA है वहाँ पे मार्केट ओपन हुआ। नीचे क्या आप यहाँ पे देखोगे प्राइस नीचे से ऊपर गया तो यहाँ पे रेजिस्टेंस का काम कर रहा है 10 एंड 20 EMA। लेकिन हम फिर से देखेंगे कि क्या बैक में यहाँ पे कोई स्ट्रॉन्ग जोन है। देखिए जो 24,350 है ये पूरा यहाँ पे स्ट्रॉन्ग जोन था। देखिए यहाँ पे भी देखिए, यहाँ पे भी देखिए, ये पूरे जोन आप देखोगे तो यहाँ पे मार्केट रुका है, कहीं पे सपोर्ट है कहीं पे रेजिस्टेंस बन के आप इस प्राइस पे मार्केट रुका है। तो ये स्ट्रॉन्ग जोन है, तो डेफिनेटली यहाँ पे हम ट्रेड बन सकता है। यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बेरिश कैंडल भी बनी है, तो यहाँ पे हम 1:1 का रेशियो मेंटेन करके यहाँ पे हम ट्रेड ले सकते हैं। और देखिए कितना बेहतरीन यहाँ पे 40 पॉइंट हमने यहाँ पे ले लिए। तो इस प्रकार से जो 10 एंड 20 EMA मूविंग एवरेज स्ट्रैटेजी है, ठीक है, 10 एंड 20 EMA स्ट्रैटेजी है, उसमें हमें इजीली सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का यूज़ करके ट्रेड लेना है। लगभग हमें दोस्तों इस स्ट्रैटेजी से 1:1 का ट्रेड मिलता है, जो बहुत अच्छा रेशियो है। और आप यहाँ पे देखोगे भी तो देखिए फ्राइडे के दिन भी हमें अच्छा ट्रेड मिला। अगर आप गुरुवार को देखोगे तो यहाँ पे आप गुरुवार को देखोगे तो गुरुवार को भी अच्छा ट्रेड मिला। हालांकि मेरे वापस स्टॉप लॉस हिट हो गया था, क्योंकि मैंने छोटा सा स्टॉप लॉस लगाया था, तो उस चक्कर में मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया, ठीक है। बस सोमवार को हमें ट्रेड नहीं मिला, स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ, हमें सिर्फ ट्रेड नहीं मिला। मंगलवार को भी ट्रेड मिला, बुधवार को भी ट्रेड मिला, गुरुवार को भी मिला और शुक्रवार को भी मिला, और लगातार हमें अपने टारगेट मिले। तो देखिए फ्रेंड्स कितने अच्छे 10 एंड 20 EMA जो स्ट्रैटेजी है कितने अच्छे से वर्क करती है। और आपका जो रिस्क रेशियो है वो भी काफ़ी अच्छा है। लगभग अगर आप 10 ट्रेड लोगे तो 10 ट्रेड में से आपको 6 से 7 ट्रेड में प्रॉफिट होगा, और 2 से 3 ट्रेड में आपका स्टॉप लॉस हिट हो सकता है। तो काफ़ी बेहतरीन स्ट्रैटेजी है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की तरह हमें यूज़ करना है स्ट्रैटेजी का, और काफ़ी अच्छे से आपको ट्रेड्स मिलते हैं। तो इसी के साथ देखते रहिए अपने इन्वेस्टमेंट, सीखते रहिए इन्वेस्टमेंट। मिलते हैं अगले वीडियो में। आप सभी को जय श्री कृष्ण।